नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग एक नई योजना के साथ में मिल रहे हैं और वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको आज हम लोग बड़े अच्छे से बड़े धैर्य के साथ में करने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और काफी सारे प्रावधान जो हैं वो इसमें उल्लेखित किए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। कंचन बिश्नोई, जॉनी सैनी क्रिएशन, रॉल वेक्स क्रिएशन, अनुपम श्रीकांत, हीरा सिद्ध, मोहित विजय, बिल्कुल स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। चलिए शुरू करें हम लोग। प्रियंका बिश्नोई, एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दिए। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये जो घर है, ये जो सपनों का घर है जिसको दो लोग उठाकर जा रहे हैं, ये घर आप लोगों को कैसे मिल सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपके सिलेबस में है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो आपको कल टेस्ट में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की। सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। शर्मा जी, मोहित विजय, कंचन बिश्नोई, देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कोर्स जो है इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन की गई है 449, लेकिन ये ऑफर केवल 23 तारीख से लेकर यानी कि कल से लेकर और 26 तारीख तक ही वैलिड है। जो भी बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं वो इन 4 दिनों के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग का एक कथन होगा कि सर आपने कहा था कि प्राइस जो है वो डाउन नहीं होंगे। देखिए, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि विद्यार्थी, कोई जो मेरा विद्यार्थी जिसने पहले कोर्स लिया है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। यही वर्ड्स थे ना मेरे। इसीलिए ये कोर्स केवल वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल करवाया गया है, टेस्ट सीरीज से अलग कर दी गई है। केवल जिसको वीडियो कोर्स लेना है वो इसमें एनरोल हो सकता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज को हमने अलग जो है इसके अंदर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। एक कारण और है इसके पीछे, जो कि एक अहम कारण बना है कि आपको 2 ऑफर मैंने दिए हैं। एक तो ये जो वीडियो कोर्स है ये आपको 449 में मिलेगा। कब तक? केवल 4 दिन के लिए, 23 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक, केवल 4 दिन के लिए। ठीक है, दूसरा है कि आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो 119 के अंदर, जो पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज है, वो आपको काफी कम प्राइस में 119 के अंदर जो है वो 26 अक्टूबर तक मिलेगी। इसको अभी जाकर भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी जो है रेट्स डाउन ही आपको मिल गई हैं, मतलब अभी से लेकर 26 अक्टूबर तक। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे कारण क्या था? मैंने आप लोगों को कहा था कि सर जो भी विद्यार्थी मुझे सुनते हैं, मैंने उनको कहा था कि कोई भी विद्यार्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे जिसने पहले कोई कोर्स ले रखा है। तो पहले बात तो इस टेस्ट सीरीज की बात करें, इसको बहुत कम विद्यार्थियों ने लिया। ठीक है, ये स्पष्ट बात है। अभी हम लोग जो हैं वो एक ग्रोइंग पोजीशन के अंदर हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को जो है वो बहुत कम विद्यार्थियों ने लिया, पहली बात। और वीडियो कोर्स और ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी प्राइस डाउन करने के अहम कारण क्या है? मेरा जन्म जब से हुआ है, मेरे जन्म के बाद से लेकर अब तक, मतलब कल जो दिन आने वाला है 23 अक्टूबर का, वो दिन ऐसा है जिस दिन मेरा वाकई में जन्म हुआ था और उस दिन वही दिन था। कैसे? मेरा जन्म जो है वो 23 अक्टूबर को हुआ था। मेरा जो जन्म है वो 23 अक्टूबर को हुआ था और छोटी दिवाली जो आती है, कच्ची दिवाली जो आती है, उस दिन मेरा जन्म हुआ था। और मेरे जन्म के बाद से अब जाकर वो संयोग बना है कि छोटी दिवाली भी है और 23 अक्टूबर की डेट भी है। दोनों का संयोग पहली बार हो रहा है। इसीलिए ये ऑफर जो है वो मैं सोच रहा था कि बच्चों को दिया जाए, कुछ तो दिया जाए। मैं पहली बार मेरे जीवन के अंदर जो है वो एक ऐसी घटना हुई है जिसमें जिस दिन मेरा जन्म हुआ था छोटी दिवाली थी उस दिन, और 23 अक्टूबर की वो डेट थी। ठीक है, मतलब कल भी ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 23 अक्टूबर की डेट भी आ रही है और छोटी दिवाली भी उस दिन है। ठीक है, तो इसी के लिए आपको जो है वो 2 ऑफर प्रोवाइड करवाए गए हैं। एक तो आपके लिए वीडियो कोर्स है 449 के अंदर आप लोग ले सकते हैं। जो सेपरेट वीडियो कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं वो यहां से एनरोल हो सकते हैं, और जो केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कि सर हमको तो पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो केवल और केवल 199 के अंदर है, लेकिन 4 दिन के लिए, 26 तारीख तक, बस। इसके बाद में फिर नहीं है। कंचन बिश्नोई कह रही है कि सर
फिर तो पार्टी बनती है, बिल्कुल पार्टी बनती है। इसी पार्टी के लिए तो आपकी प्राइस जो है वो डाउन की गई है, ताकि आप लोग पार्टी जो है वो मना सको, जो भी इसमें प्राइस डाउन की गई है। मेरा उद्देश्य ये भी था, मेरा उद्देश्य ये भी था, पार्ट ए पार्ट बी की टेस्ट सीरीज लेने वाले बहुत कम विद्यार्थी थे। मैं चाहता था कि मैक्सिमम विद्यार्थी, अधिकतम विद्यार्थी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर सभी के जो क्वेश्चन है वो बड़े बेहतरीन रखे गए हैं। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मैक्सिमम। और जो पार्ट बी है उसमें आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिनने पार्ट बी की टेस्ट सीरीज ले रखी है ऑलरेडी, उनसे भी अलग क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस कोर्स के अंदर, इस टेस्ट सीरीज के अंदर जरूर एनरोल हो, और जिन भी विद्यार्थी को वीडियो कोर्स की जरूरत है वो जरूर उसके अंदर एनरोल होंगे। चलिए, शर्मा जी कह रहे हैं अच्छा, जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। अभी टेस्ट सीरीज बाय कम टेस्ट उनको फिर, हाँ बिल्कुल, जब तक एग्जाम है तब तक आप चाहे जितनी बार भी अटेम्प्ट करो, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो वहीं पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। चाहे 6 महीने जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, 8 महीने, तब तक वो टेस्ट सीरीज वहीं रहेगी, जितनी बार भी आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो आपकी तरफ से जो है जन्मदिन की बधाइयां मुझे मिल चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेक्शन की तरफ। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बड़े इत्मीनान से और बड़े अच्छे से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरू करें। एक बार थम्स अप कर दीजिए। सर 299 में भी कोई ऑफर है क्या? नहीं मोहित विजय, 299 वाले में अभी कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि देखिए वो 299 वाली जो टेस्ट सीरीज है ना, वो अपने आप में एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इन द सेंस वो पार्ट बी के लिए बहुत अच्छे से तैयार की जा रही है, उसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, उसको बैठ के लिखा गया है, क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उसके पीछे काफी मेहनत है, क्योंकि अब तक किसी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं की है, इसलिए आप लोगों के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, उसकी प्राइस जो है डाउन नहीं की है। दूसरा कारण ये भी था, अगर प्राइस डाउन करते तो जो पहले विद्यार्थी उसमें एनरोल हो चुके हैं, वही मेरे लफ्ज हैं अभी भी, कि कोई विद्यार्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। मेरे सिद्धांत अलग हैं, थोड़े से प्रिंसिपल्स अलग हैं, मेरा मन जो है वो गवाही नहीं देता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, कभी मैंने भी चीजें फेस की थी। ठीक है, चलिए, कांटेक्ट नंबर लिखें, तो कांटेक्ट नंबर तो आप लोगों को पता होने चाहिए, अब तक तो बहुत बार मैंने, और ऐप के ऊपर तो व्हाट्सएप पे दिए हुए कांटेक्ट नंबर, फिर भी मैं लिख देता हूं 9887142326, ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। आप लोगों ने एक फिल्म देखी हुई अनिल कपूर की, उस फिल्म का नाम है नायक। उस फिल्म में जब अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बनता है, सीएम बनने के बाद वो सभी से ये रिक्वेस्ट करता है कि आज के दिन आपने जितना भी सामान खरीदा है, उस सामान की बिलिंग अवश्य करवाएं, उसका बिल अवश्य ले, और कच्चा बिल नहीं पक्का बिल ले। ये सीन आप लोगों ने देखा होगा। जब ये अनाउंसमेंट होता है उसके अगले दिन सुबह, यानी कि या फिर शाम की या दोपहर की बात है, जब वो वापस से अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं, सीएमओ सेक्रेटेरिएट के अंदर जाते हैं, वहां पर अपने जो पीए है यानी कि परेश रावल से पूछते हैं कि बताइए एक दिन के अंदर कितना कलेक्शन हुआ। तो परेश रावल जवाब देते हैं कि सर एक दिन के अंदर 280 करोड़ रुपए जो है वो जमा हुए हैं। तो बड़े ताजुब की बात है, लेकिन फिर इस पे नायक फिल्म के अभिनेता अनिल कुमार का जवाब क्या था वो सुनिए, वही काम की बात है। अभिनेता अनिल कपूर ने यह कहा नायक फिल्म के अंदर कि जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, वो गरीबों को उनके घर बनाने के लिए आवंटित कर दो, उनको दे दो। जिसकी जिस हिसाब से योग्यता है उसको उस हिसाब से नौकरी भी दे दो, जिसके पास में घर नहीं है उसको घर दे दो। तो आप लोग मान सकते हैं कि हमारे पास में भी एक अनिल कपूर है जिनके द्वारा ये योजना जो है वो लागू की गई है। ठीक है, चलिए सर 40 क्वेश्चन पढ़ने वाली कोई टेस्ट से लेकर आओ, पर डे वाली। हाँ बिल्कुल मोहित विजय, क्या है सिलेबस अब जाके थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, कंट्रोल में हुआ है, डेली 40 क्या 50 लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊंगा, घबराइए मत। आप किसी एरे गहरे टीचर के पास में नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस जो है आप लोग जाकर पूछ सकते हैं किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है इसके लिए। चलिए यहां पर देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है
जिसे साल 2015 के अंदर यानी कि जून 2015 के अंदर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। जिनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, वो तो आपको पता होने ही होने चाहिए। ठीक है, इसका आगामी उद्देश्य है साल 2024 तक यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत में विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2 करोड़ से अधिक पक्के घर उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चीज अपडेट होती है और वो मुझसे छूट जाती है तो आप थोड़ा उसको देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कई बार घरों की संख्या बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। जैसे पिछली बार एक फैक्ट जो है वो छूट गया था, पता था लेकिन फिर भी छूट गया कि इंदिरा रसोई योजना जो है उनमें रसोई की संख्या 1000 कर दी गई है। ठीक है, तो वो फैक्ट जो है वो पिछली बार छूटा था, आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए 2 करोड़ से अधिक पक्के घर उपलब्ध करवाना है। इस योजना का पहला भाग वर्ष 2017 में खत्म हो चुका है। वर्ष 2017 में खत्म हो चुका है, मतलब शुरू कब हुआ था, 2015 में शुरू हुआ, 2017 में खत्म हुआ, और इसका दूसरा भाग भी शुरू हो चुका है। देखिए प्रशासन द्वारा योजना को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम है क्रमशः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, यहां से जो भी फैक्ट हैं उनको आप लोग कंक्लूड कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप लोग ध्यान रखिए 2 प्रकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना, सॉरी प्रधानमंत्री आवास, हाँ बिल्कुल ठीक है, शहरी। तो हमको शहरी पढ़नी है, लेकिन पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि वाकई में है क्या। तो यहां से आपको एक बात याद करनी है, लॉन्च हुई, टाइप करके भेजो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। लॉन्च कब हुई, जून 2015 में। ठीक है, कब तक चलने वाली है, 31 दिसंबर 2024 तक। पहले जो इसकी डेट थी वो 2022 की थी। कब की थी, 2022 की। लेकिन 2022 से फिर 2024 किया क्यों गया, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण सुनिए, इसका पहला कारण यह है कि जितने आवेदनों की उम्मीद थी उतने आवेदन सरकार के पास में पहुंचे नहीं। सरकार को यह उम्मीद थी कि हमारे पास में लगभग 1.5 लाख के आसपास में आवेदन पहुंचेंगे, उस संख्या में, उस अनुपात में आवेदन नहीं पहुंच पाए। एक कारण यह था, इसलिए टाइम लिमिट बढ़ाई गई। दूसरा कारण था कि कोविड-19 का जो टाइम पीरियड था उसमें लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, और बाहर नहीं निकल पाए तो जिनको ई मित्र से या सरकार की योजना का लाभ उठाना था वो ठीक ढंग से नहीं उठा पाए। इसलिए सरकार ने इसकी एंड डेट जो है, अंतिम तिथि, वो 31 दिसंबर 2024 तक कर दी है। ठीक है, चलिए भालो भालो भालो, याद हुआ, खेला होगा इस वैकेंसी के अंदर, खेला। जिस भी विद्यार्थी का पार्ट बी अच्छे से तैयार होगा वो खेला करेगा। देखिए इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, टैगलाइन हाउसिंग फॉर ऑल। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या है इसका, पीएम आवास योजना। भाग मतलब 2 भाग में है, ग्रामीण है, शहरी है। ठीक है, लॉन्चिंग की तिथि है जून 2015 के अंदर। किसने लॉन्च की थी, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। पूर्व में संचालित, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूर्व में संचालित की जा रही थी इंदिरा आवास योजना के नाम से। तो इंदिरा आवास योजना को चेंज किया गया पीएम आवास योजना में। योजना का स्तर कैसा है, मतलब 90% पैसा जो है वो केंद्र और 10% जो है वो राज्य। लेकिन इसमें आगे और भी है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर घर बनाना थोड़ा मुश्किल है, वहां पर सरकार और भी मदद करती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हुई। बिल्कुल, हाउसिंग फॉर ऑल। शर्मा जी, भरत मीणा, अच्छा भरत मीणा कहां रह गए थे, हमने तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दिया है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे बधाई भी दे दी है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, योजना को लागू करने का काम भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो आप लोग ये याद कर लीजिए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है इनके द्वारा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। किसके माध्यम से, शहरी स्थानीय निकाय। इसीलिए तो आपके सिलेबस में आया है ये, इसीलिए तो आपके सिलेबस में दिया गया है, स्थानीय निकायों के माध्यम से ये किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के मुख्य बिंदु अब आप लोग को देखने हैं।
ठीक है। हीरा सिद्ध, प्रेम सिंह राजपूत, हाँ बिल्कुल, प्रेम सिंह राजपूत अभी आगे हम लोग करने वाले हैं इसके बारे में। जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि 90:10 है, बिल्कुल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं। ठीक है, चलिए सर मेरा कमेंट नहीं देखा अच्छा, हैप्पी बर्थडे एडवांस। अच्छा आपने, हाँ हो सकता है कमेंट जो है आपका निकल गया हो, जल्दी से देख नहीं पाया मैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, पीएम आवास योजना के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। पहला, सबसे पहले उद्देश्य देखिए, प्रधानमंत्री, अच्छा मेरा पैटर्न वही है पढ़ाने का कि मैं जो है जो चीज पढ़ाने की है वो हाईलाइट कर देता हूं जहां जहां पर है। उद्देश्य क्या है, मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पहले ग्रामीण की बात करेंगे, सिलेबस में नहीं है लेकिन बैकग्राउंड पता तो होना चाहिए। ग्रामीण वास्तव में इंदिरा आवास योजना का संशोधित रूप है, ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और असुविधा युक्त घरों में रह रहे लोगों को 3 सालों 2016-17, 18-19, यानी कि 2016-17 से लेकर 19 तक आधारभूत सुविधाओं से युक्त लगभग 1 करोड़ पक्के घर जो है उपलब्ध करवाना है। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखिए सब्जी बनाने के लिए केवल आप उसमें आलू और प्याज काटकर नहीं डाल सकते, सब्जी नहीं बनेगी। आपको उसमें तेल भी डालना पड़ेगा, मसाला भी डालना पड़ेगा, मतलब उसका बैकग्राउंड जो है वो तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरी योजना समझ में आएगी और उसमें से फिर आप शहरी योजना को अलग कर लेना। ठीक है, अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर देखिए घरों का आकार कितना होगा। वर्तमान में इस योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों का आकार 25 स्क्वायर मीटर है। कितना है, 25 स्क्वायर मीटर है, जिसे पूर्व में निर्धारित घरों के आकार 20 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर निर्धारित किया गया है। पहले 20 स्क्वायर मीटर था, अब कहा गया कि आप 25 स्क्वायर मीटर का जो है वो क्या बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। पहले लिमिट बाद में लिमिट। ठीक है, ग्रामीण के बारे में है ये। फिर देखिए और क्या है, अब इसमें दी जाने वाली राशि कितनी होती है, कि इसमें हम लोग अभी ग्रामीण की ही बात कर रहे हैं। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 70,000 की राशि, मैदानी क्षेत्रों में कितनी, 70,000 की राशि। ठीक है, ये दोनों के लिए ही है, वैसे तो आपको उसमें भी यही देखने को मिलेगी, 70,000 की राशि मैदानी क्षेत्रों में, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है। तो जो पहले थी 70,000 उसको बढ़ा दिया है 1,20,000। अगर आप मैदानी क्षेत्र में घर बनवाना चाहते हैं तो आपको 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो है आपके पास में घर नहीं है, घर चाहते हैं, तो फिर यह राशि जो पहले 75,000 थी अब बढ़ाकर 1,30,000 कर दी गई है। ठीक है, चलिए 70,000 से बढ़ाकर 1,20,000, और पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है वहां पर 1,30,000 कर दी गई है। इस योजना में लगने वाला खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात है 60:40। लेकिन अगर हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उनके अंदर 3 राज्य महत्वपूर्ण हैं। उत्तर पूर्वी राज्य तो है ही है, उनके अलावा जो हिमालयी राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीनों स्टेट आपको टिप्स पर होने चाहिए। तीनों स्टेट, ये जो योजना है यहां से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, 60-40 केंद्र और राज्य का अनुपात, जो साधारण राज्य हैं। अगर हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल हैं, उसमें 90-10 का अनुपात रहेगा। इस योजना के तहत टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। ठीक है, इसका भुगतान स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और उस एरिया में चलने वाले अन्य किसी जो है सोर्स की तरफ से किया जाएगा। ये जो 12,000 रुपए की राशि है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवंटित की जाएगी। टॉयलेट बनाने का खर्च कितना है, 12,000 रुपए। अब ये शहरी के लिए भी है और ग्रामीण के लिए भी है, अभी हम देखेंगे आगे। अभी ग्रामीण चल रहा है, शहरी में भी सेम यही इफेक्ट जो है वो आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 है, पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी ज्यादा रहेगी, दुर्गम क्षेत्र है 1,30,000 रहेगा। केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40 है सामान्य राज्यों में, और जो उत्तर पूर्वी है या फिर पहाड़ी है वहां पर कितना है, 90-10 का है। टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 रुपए। आगे देखिए और क्या है मुख्य बिंदु।
इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और उनका सिलेक्शन, उनके पास घर की कमी, फिर है लिखा हुआ है एस, देखिए क्या लिखा हुआ है, SECC, SECC 2011। ये क्या है SECC 2011? ये जनगणना के लिए कह रहा है कि सोशल इकोनॉमिक जो सेंसेक्स है उसके बारे में कह रहा है कि 2011 का जो सोशल स्तर और ग्राम सभा के द्वारा वेरीफाई करने पर किया जाएगा। जिन भी व्यक्तियों का, जिन भी लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर कमजोर है, तो ग्राम सभा के द्वारा उसका वेरीफाई किया जाएगा। इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70,000 रुपए का लोन भी ले सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि 1,30,000 कम पड़ रहे हैं, वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा और अच्छा घर बनाऊं, खिड़की दरवाजे अच्छे लगवाऊं, तो क्या कर सकता है, वो 70,000 का लोन भी ले सकता है, जो कि विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। ठीक है, लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट है, पीने का पानी है, बिजली है, सफाई, खाना बनाने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए धुआं रहित ईंधन है, सोशल और तरल अपशिष्टों से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है। मान लीजिए पीने का पानी आपको लेना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को हम लोग जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के साथ में। तो बेसिकली यहां पर ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। बताइए कंचन बिश्नोई सर, मेरा अच्छा ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको, मैं बड़ा इजी आपको समझा रहा हूं। इस योजना के तहत दी जाने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक अकाउंट में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि लाभार्थी का यह अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो। सीधा बैंक अकाउंट में आएगी वो पूरी की पूरी जो सैलरी क्या, पूरी की पूरी राशि जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर आएगी, और फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए ताकि इजीली पहचान हो सके। फिर देखिए, इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन कैसे होगा। जो लाभार्थी है जिसको लाभ देना है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसका चयन आखिरकार किया कैसे जाएगा। सबसे पहले देखिए, इस योजना के तहत लाभार्थी के चुनाव में सत्यता और पारदर्शिता सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ये चाहेगी कि इसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरी की पूरी ऑनेस्टी रहे। ठीक है, इसके अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस योजना के तहत लाभ केवल उन लोगों को मिले जिसे इसकी सच में जरूरत है। ठीक है, इस योजना में लाभार्थियों का चयन करने के लिए फिर आ गया है SECC। SECC अर्थात फुल फॉर्म क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। याद रहेगा, SECC मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उनके आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाएगा। सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बताइए, कुछ तो बोलो यार, आवाज ही नहीं आती एक तो आप लोग, पता नहीं चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, है ना। बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट करके मुझे बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रेम सिंह राजपुरोहित, क्या बात है। लोन कैटेगरी LIG है, MIG है, HIG है। LIG क्या है, लो इनकम जो ग्रुप है वो LIG है, MIG है मिडिल इनकम ग्रुप, और HIG है हाई इनकम ग्रुप। 3 पार्ट के अंदर इनको डिवाइड जो है वो किया गया है। अभी आगे बात करेंगे, घबराइए मत। ठीक है, प्रेम सिंह राजपुरोहित, इस बार आपकी रैंक देखी जाएगी, अगर आप टेस्ट देंगे तो आपकी रैंक देखी जाएगी, देखिए आप कौन से रैंक पर आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रेम सिंह राजपुरोहित जो है वो इसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो मतलब 10 क्वेश्चन जो इसके आ रहे हैं योजना के, वो 10 के 10 इनके सही होने वाले हैं। चलिए ठीक है, जिसका सत्यापन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये जितने भी सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसेस हैं, इनके अंदर जो लोग शामिल होने वाले हैं उनको वेरीफाई कौन करेगा, ये ग्राम सभा करेगी। अच्छा, अब देखिए, इस योजना के तहत चयन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। कौन कौन से बिंदु है। सबसे पहले कि पात्र लाभार्थी जो है वो कौन है। इस योजना के तहत संपूर्ण भारत में कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं का घर नहीं है, या जो कि एक या दो या अधिक कमरों के कच्चे घर में रहता है, जिसकी छत नहीं है, वो जो है वह इस योजना के तहत लाभ ले सकता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लाभार्थी बीपीएल कार्ड होल्डर हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो बीपीएल कार्ड जो है होल्डर हो, वो बीपीएल कैटेगरी में आता हो। बस आपकी जो है वो आवासीय स्थिति देखी जाएगी कि आपके पास में खुद का घर नहीं है, आप कच्चे घर में रहते हैं, आपके घर पे छत नहीं है। इन तमाम बातों को देखते हुए आपको इस योजना के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। बस ग्राम सभा जो है वो इसको वेरीफाई करेगी, क्रॉस वेरीफाई, कि हां आप इसमें जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। लेकिन इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखना, यह आवश्यक नहीं है कि लाभार्थी बीपीएल कार्ड होल्डर हो। चलिए आगे देखिए, इस योजना के तहत निम्न व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कौन कौन से व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले देखिए, प्रथम प्राथमिकता कैटेगरी के अनुसार दी जाएगी। कैटेगरी मतलब एससी एसटी के अनुसार, लिखा हुआ है एससी एसटी माइनॉरिटीज, इनके अनुसार जो है वो दी जाएगी। ठीक है, ये इसके क्या होंगे? प्रथम दावेदार होंगे। अच्छा, फिर देखिए, इस चयनित प्राथमिक लोगों में से भी उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो एसईसीसी में डिफाइन, यानी कि उनको एससी एसटी माइनॉरिटीज के अंदर भी उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी जो कि एसईसीसी के अंदर काउंट होते हैं। एसईसीसी क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कमजोर है उनको और भी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सुनते रहिएगा ध्यान से। ये क्या आ गया बीच में भाई? जिनको भी कोर्स लेना है 26 तारीख तक आपके लिए थोड़ी रेट जो है वो डाउन की गई है। ये मान के चलिए दिवाली का उपहार है ही है, साथ में ये मान सकते हैं कि पहली बार संयोगवश हमारा जो है जन्म दिवस वो छोटी दिवाली को, वैसे रियलिटी में छोटी दिवाली को आता है, 23 अक्टूबर को आता है, पहली बार जन्म के बाद संयोग हो रहा है इसीलिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज के साथ में नहीं है, टेस्ट सीरीज के साथ में नहीं है। टेस्ट सीरीज आपको थोड़ा अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन उसकी प्राइस भी जो है 199 के अंदर डाउन किए गए हैं कुछ समय के लिए, 26 तारीख तक। आगे देखिए, इस लिस्ट में दर्शाए सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर, ठीक है, जिसके द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी, वो कौन कौन से बिंदु हैं। मतलब अब देखिए, सबसे पहले हम लोग कैटेगरी को चुनेंगे कि भाई एससी एसटी या फिर जो माइनॉरिटीज है वो आ जाइए। अब इनमें से जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो दूर हट जाइए, मतलब उनको जो है अलग कर लेंगे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनको अलग कर लेंगे। अब उनमें से भी हम लोग छांटेंगे, किन को छांटेंगे? सुनिए, वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य एडल्ट मतलब 16 से 59 आयु के वर्ष के मध्य ना हो, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो उसके परिवार में जिसकी उम्र 16 से 59 के बीच है, या तो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। हो सकता है कि 20 की जो कैटेगरी है, कोई एक्सीडेंट के अंदर उनका देहांत हो गया है या कोई भी उनको बीमारी हो गई है, मतलब इस समय वो मौजूद नहीं है, तो फिर ये देखा जाएगा कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, वह परिवार जिसकी मुखिया एक महिला है और उस परिवार के अंदर भी 16 से लेकर 59 की आयु वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, ये दूसरी इसके अंदर कैटेगरी हो गई। वह परिवार जिसका 25 वर्ष अधिक का कोई भी सदस्य पढ़ा लिखा ना हो, वह परिवार, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। वह परिवार जिसका कोई सदस्य दिव्यांग हो और जिसमें कोई सदस्य एडल्ट ना हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर वह परिवार जिनके पास में स्वयं की कोई जमीन उपलब्ध ना हो और जिनकी इनकम का अधिकतम भाग मजदूरी से आता हो, मतलब मजदूरी करते हो। ये 5 कैटेगरीज यहां पे हैं। लेकिन ये कैटेगरीज बनाई क्यों गई हैं वो सुनिए आप पहले। ये कैटेगरीज बनाई क्यों गई हैं वो सुनिए आप लोग पहले। सबसे पहले क्या होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है तो क्या किया जाएगा? 2011 के जनसंख्या के आंकड़े जो है मंगवाए जाएंगे। आप अधिकारी हैं, आप मंगवाइए। आप जो है ईओ बन चुके हैं, आरओ बन चुके हैं, आप क्या करेंगे? उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवाएंगे। मंगवा लिया है डॉक्यूमेंट? अच्छा ठीक है। आगे डॉक्यूमेंट आपके पास में? अच्छा ठीक है। अब उनमें से देखिए कौन से व्यक्ति एससी एसटी और माइनॉरिटीज के अंदर है, उनको अलग कर लो। अलग कर लिया। उनमें से भी अब उनको छांट लो जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है, तो वो एक ग्रुप आ जाएगा। अब उनमें से भी छांटना है उनको जिनके अंदर 15 से, यानी कि 16 से लेकर 59 आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए महिला मुखिया है, मुखिया जो है वो महिला है और 16 से लेकर 59 तक का फिर भी कोई व्यक्ति नहीं है,
उसको प्राथमिकता दी जाएगी, कोई दिव्यांग है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, कोई मजदूरी करता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तमाम कोशिशें जो है वो की जाएंगी ताकि एक उचित व्यक्ति का चुनाव किया जा सके। ठीक है, चलिए फिर देखिए अब घर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। समझ में आ रहा है? मंगवा लिए डॉक्यूमेंट, वेरी गुड। मतलब मैं आपको वो फीलिंग करवा रहा हूं कि आप जब अधिकारी बन जाएंगे तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कैसे मंगवाएंगे, मतलब शुरुआत कहां से करेंगे। कल को ये काम करना ही है ना, कल को ये काम करना ही है, तो उसको सीखने की शुरुआत जो है मतलब ट्रेनिंग। कोई पूछे कि भाई ट्रेनिंग कहां से लेके आए हो, है ना, सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ट्रेनिंग कहां से लेके आए, बोलो आर एस बाबा दीपक सर जो है उस इंस्टीट्यूट से हम लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं। हमारी आधी ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए घर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए प्राप्त राशि, कंस्ट्रक्शन की राशि कहां से आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए सरकार पैसे देगी। यह सहायता मैदानी इलाकों में 1,20,000 है और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 है। ये तो हमने पहले भी कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य है इन सभी एरिया में पक्का घर उपलब्ध करवाना। ठीक है, देख लिया पहले राशि कहां से आएगी, सरकार जो है इसका पैसा देगी और मैदानी इलाकों में 1,20,000 और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कितना 1,30,000, क्योंकि वहां भी दुर्गम क्षेत्र है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अनुपम श्रीकांत हाँ बिल्कुल, आर एस बाबा दीपक सर से। अच्छा एक कमेंट कौन आया है, रामलाल जी का आया है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो गुरुजी, धन्यवाद। आपको जो है पसंद आ रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर काम शुरू करेंगे वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलिए अब देखिए पक्के घर से क्या तात्पर्य होता है। यहां पक्के घर से सरकार का तात्पर्य ऐसे मकानों से है जो आने वाले 30 सालों तक, 30 सालों तक जो है वो आपको बचा सके, 30 सालों तक जो है आपकी रक्षा कर सके, मौसमी जो संबंधी परिस्थितियां होती हैं उनके अंदर आपकी रक्षा कर सके, ऐसे घर को पक्का घर कहते हैं। ऐसे नहीं कि सरकार ने बना के दिया और अगले 1 साल के अंदर ही जो है उसके टपरी टापरे जो है वो उड़ गए, है ना, बोलो ये लो पक्का घर, ये नहीं है चलेगा पक्का घर। पक्का घर चाहिए 30 साल तक चले, वो है पक्का घर। ऐसे नहीं कि आप घर बनाया है और वो उड़ गया है एक ही आंधी में। इसके अलावा इस घर में आधारभूत सुविधाएं जिसमें बिजली, पानी, वॉश एरिया ये भी होना आवश्यक है। ये तमाम बातें होनी चाहिए उस पक्के घर के अंदर। ठीक है, फिर देखिए घर की बनवाई कैसी होगी। अब देखिए घर जो बनेगा वो कैसे बनेगा। इस योजना के तहत घर की बनवाई के लिए 90 से 95 दिन के लिए अनस्किल्ड लेबर, देखिए मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है क्योंकि हिंदी जो थी वो इतनी ज्यादा कलिष्ट थी, है ना, बहुत ज्यादा कलिष्ट थी, तो मैंने क्या किया उसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया। अनस्किल्ड मतलब जिनके पास में स्किल नहीं है, जो कि मनरेगा की में जॉब करते हैं तो मनरेगा की तरफ से दिए जाएंगे। तो 90 से 95 दिन के लिए मनरेगा की तरफ से आपको कर्मचारी दिए जाएंगे ताकि आप उनसे काम करवा सको। वो सब कैसे होंगे, अनस्किल्ड लेबर होंगे। अगर घर का मालिक चाहे तो खुद भी अपने घर को बना सकता है, चाहे खुद भी बना ले। मान लीजिए मनरेगा से वो हेल्प नहीं लेना चाहता है, खुद बना लेगा, तो अगर खुद बना लेगा तो फिर 90 से 95 दिन की जो मजदूरी है, जो वेतन है, वो उसको मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, मनरेगा जो है वहां से 90 से 95 दिन की उसने हेल्प नहीं ली। अगर हेल्प नहीं लेगा, खुद बनाएगा, तो खुद को मजदूरी जो है मिल जाएगी। तो 90 से 95 दिन की मजदूरी जो है उसको खुद को मिल जाएगी। फिर देखिए अगर मालिक स्वयं इसे बनाने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए खुद नहीं बना सकता है, और उसे मनरेगा की तरफ से अनस्किल्ड मजदूर प्रदान किए जाएंगे और यह बनवाई घर के लिए दिए जाने वाले 1,20,000 में शामिल नहीं होगी। सुनिए ये लाइन थोड़ी समझने की है, ये लाइन जो है वो थोड़ी समझने की है। क्या कह रही है लाइन, ये लाइन ऐसे कह रही है कि जो भी व्यक्ति घर बनवाना चाहता है वो खुद तो बना नहीं सकता है, खुद बनाने सक्षम नहीं है, तो वो मनरेगा की हेल्प लेगा। लेकिन मनरेगा कर्मचारियों को ऑलरेडी सरकार जो है वो पैसे दे रही है, वो ऑलरेडी सरकार जो है उसको पैसे दे रही है।
इसीलिए वो व्यक्ति उसको पैसे नहीं देगा, तो 1,20,000 जो उसको घर बनाने के लिए दिए गए हैं वो उसको नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि मनरेगा के कर्मचारी कहां से जो है पैसा ले रहे हैं, सरकार की तरफ से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो वो 1,20,000 में शामिल नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, घर की बनवाई किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नहीं होगी। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप मकान बनाने के लिए देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनाने के लिए दे देंगे तो वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर की जेब में। लेकिन पैसा कहां जाना चाहिए? मनरेगा के कर्मचारी की जेब में, या फिर जो मकान बनाने वाला है उसकी जेब में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो पैसे वाला है, उसको कहां जरूरत पड़ रही है पैसों की। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर का यहां पर कुछ भी रोल नहीं है। अनस्किल्ड जो वर्कर है मनरेगा में, या तो उनके जेब में जाए या फिर जो मकान बनाने वाला है उसकी जेब में जाए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है इसका कहीं भी रोल नहीं है। इस योजना के तहत यह नियम तय है कि इसमें लाभार्थी को अपना घर स्वयं बनाना होगा। अगर इसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट के द्वारा कंस्ट्रक्शन पाया जाता है तो सरकार के पास इसे बीच में ही क्या कर दिया जाएगा? निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा जाता है उसके अंदर घर बनाते हुए, ठीक है, तो उस जो पैसा आया है 1,20,000 उसको क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। यह घर किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के द्वारा भी नहीं बनाया जा सकता। इसमें केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जो इस योजना के लिए ऑथराइज्ड है। और कौन ऑथराइज्ड है? मनरेगा के अनस्किल्ड कर्मचारी जो है वो इसके अंदर शामिल है। ना तो सरकार की कोई एजेंसी, ना तो सरकार की कॉन्ट्रैक्ट कोई विभाग वो इसको बना सकता है, ना कोई ठेकेदार बना सकता है। केवल और केवल मनरेगा के जो कर्मचारी है वो बनाएंगे, या फिर वो इंसान खुद बनाएगा। अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि सर हमारी पॉलिटी की रिक्वेस्ट सुन लो आप। बिल्कुल स्वीकार कर ली गई है, घबराइए मत। जल्द आप लोग के लिए पॉलिटी का सिलेबस लेके आएंगे ईओआरओ के अकॉर्डिंग, और आपके लिए आरएस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी लेके आएंगे। मतलब कवर बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, जल्दी लेके आएंगे। लेकिन क्या है, मेरा ये सिद्धांत है कि मैं थोड़ा सा जो काम अनाउंस करता हूं उसमें फर्दर आगे प्रोसीड करता हूं। काम को फैलाना है ना, जो है वो मेरे उस टाइम टेबल के अंदर शुमार नहीं है। मैं काम को फैलाता जरूर हूं, लेकिन उस काम को समेटने की भी हिम्मत रखता हूं। तो जो पहले से चीजें अनाउंस हैं, जो आपके वीडियो कोर्स हैं, थोड़ा सा उसमें मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना, फिर मैं आपके लिए पॉलिटी का सिलेबस कोर्स जो है वो ले आऊंगा। घबराइए मत। पॉलिटी का तोहफा दे दो। दिव्या शर्मा कह रही हैं बहुत अच्छा, लेकिन अभी दिवाली की वजह से क्लास लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है सर, कल टेस्ट का टाइम कितने बजे? कल टेस्ट का टाइम जो है वो सुबह 11 बजे है। पेपर बन के तैयार है, मेरे पास में आ चुका है, पेपर बन के तैयार है, आ चुका है। कल सुबह 11 बजे आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में इतनी बात? वेरी गुड। अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान का इसमें क्या रोल है। स्वच्छ भारत अभियान का क्या रोल है? ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए पढ़ना आपको शहरी है लेकिन बातें आपको पता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पक्के घरों में टॉयलेट बनवाना जरूरी है, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांवों में घरों के निर्माण के वक्त स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से टॉयलेट निर्माण के लिए 12,000 रुपए की धनराशि जो है वो दी जाएगी। एग्जामिनर का दिमाग कब घूम जाए पता नहीं है उसका। जब वो पेपर बनाने के लिए बैठा है तो उसको पता नहीं है कि मैं शहरी दे रहा हूं, ग्रामीण दे रहा हूं। क्योंकि आप लोग को पता है कि आरएस प्रीलिम्स में अभी क्वेश्चन आए थे, उसने 2010 का करंट अफेयर भी पूछ लिया, 2018 करंट अफेयर पूछ लिया 2021 के अंदर। उसके कोई अत्य पते नहीं है, कहीं से ये पूछ सकता है वो। फिर भी हमको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मकान का साइज कितना होगा अभी हम लोगों ने देखा 25 स्क्वायर मीटर जो है वो रखा गया है। पहले कितना था? 20 मीटर था। पता है आपको बात ये? तो स्वच्छ भारत मिशन का इसमें क्या रोल है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसमें किए जाने वाले कार्यों और मजदूरों की मैपिंग कैसे की जाएगी। जो भी मजदूर काम करेंगे मनरेगा के, उनकी मैपिंग जो है वो कैसे की जाएगी। इस योजना के तहत घर बनाने के ऑर्डर मिलने से पहले बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, या ब्लॉक लेवल के ऑफिसर जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, वह लाभार्थी का प्रधानमंत्री आवास योजना पर अपडेट करेंगे। फोटो जो है उसके लगाएंगे। मतलब जो घर बनाने वाला है उसकी मैपिंग कैसे करेंगे, जो मजदूर है उसको ट्रैक कैसे करेंगे कि वो कौन सा मजदूर काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है। क्योंकि ये काम आपका है। ये कह रहा है ना ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं,
वो यही पोस्ट है। ठीक है, चलिए टॉपिक बताओ। टॉपिक जो है ऐप के ऊपर अपडेट कर दिए गए हैं। सिलेबस वाले सेक्शन में जाना और वहां पर पार्ट ए पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का सिलेबस अपलोडेड है, आप लोग जाके देख लेना। जो विद्यार्थी केवल पार्ट बी का टेस्ट देने जा रहे हैं सुबह 11 बजे, उनके लिए उस टेस्ट सीरीज को खोलना, वहीं पे जो है दोनों टॉपिक लिखे हुए हैं। तो पहले अगर मान लीजिए दोनों को आपको टेस्ट सीरीज देना है तो एक काम कीजिए, सुबह 11 बजे आप पार्ट बी का टेस्ट दे दीजिए और फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 1-2 बजे के आसपास पार्ट ए प्लस बी का टेस्ट दे देना। कहीं भाग के थोड़ी जा रहा है, आपको तो परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए। यह फोटो लाभार्थी द्वारा अपनी जगह के सामने जहां वह घर बनाना चाहता है वहां खड़े होकर लिया जाता है। सुनिए क्या गजब बात है। सुनिए, आप लोग काम करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आपको जो घर बनवाना चाहता है उसकी फोटो लेनी है तो जहां वो घर बनवाना चाहता है जिस जमीन के सामने, उसके सामने खड़ा करेंगे, फिर उसकी फोटो लेंगे। अगर लाभार्थी पहले से बने हुए घर को पुनः ठीक कराना चाहता है तो उसे यह बात भी ऐप के जरिए क्लियर करनी होगी। मतलब कि पहले उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि मैं जो है पहले से ही निर्मित वर्क को क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं, उसको ठीक करवा रहा हूं। ठीक है। अगर किसी परिस्थिति में लाभार्थी को जगह भी सरकार की तरफ से या अन्य किसी सरकार, भाई जगह जो है वो सरकार भी दे रही है, या अन्य किसी पब्लिक लैंड जैसे पंचायत की जमीन, कम्युनिटी की जगह या अन्य किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रदान की जाती है तो ऐसी जगह पर बिजली और पानी की सुविधा पहले से प्राप्त होना तय होता है। ठीक है। मान लीजिए उसके पास में जमीन भी नहीं है, वो घर बनाना चाहता है लेकिन जमीन भी नहीं है, अब क्या करेंगे। जमीन भी सरकार दे देगी लेकिन पैसा तो लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा पैसा। ठीक है। देखिए, तो जो भी पंचायत की जमीन, सरकार की जमीन है, वो उसको प्राप्त होगी। सरकार ने यह पहले ही सुनिश्चित किया है कि वर्तमान वेट लिस्ट के फाइनल होने के बाद ऐसे लोगों की जरूरत भी ध्यान दिया जाएगा जिनके पास स्वयं की जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों का भी चयन किया जाएगा जिनके पास में जगह नहीं है लेकिन घर की जरूरत है। उनको किसी दूसरी योजना के तहत पहली जगह जो है वो दिलवाई जाएगी, फिर उनका घर बनवाया जाएगा। तो जगह भी दिलवाएगी सरकार और घर भी बनवाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लाभार्थी को पैसा कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए, इस योजना के तहत लाभार्थी को उसका पहला इंस्ट्रूमेंट सेक्शन लेटर इशू होने के 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। मतलब उसको वेरीफाई कर चुके हैं, ग्राम सभा वेरीफाई कर चुका है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसकी फोटो वोटो ले चुका है, उसके 7 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाएगा। यह इंस्टॉलमेंट लाभार्थी को उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है। इसके बाद सरकार के द्वारा उस बैंक से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह यह जानकारी एसएमएस यानी कि एसएमएस के द्वारा मोबाइल पर लाभार्थी को उसके मोबाइल पर पहुंचाई जाएगी। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में यह तय किया जाता है कि लाभार्थी को कितने इंस्टॉलमेंट में और कितने पैसे दिए जाएंगे। वो जो 1,20,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है, वो जो पैसा है वो पैसा आपके सीधे अकाउंट में आएगा, 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, मोबाइल पर एसएमएस आएगा और कितनी किस्तों में आने वाला है ये तमाम बातें उसके अंदर लिखी रहेगी। इसकी राशि कम से कम 3 इंस्टॉलमेंट में होगी। तो 1,20,000 की राशि, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 40 हजार की 3 किस्त जो है उसने बांध दी है और वो आपको अकाउंट में आ जाएगी। 40,000 एक बार आएगी, थोड़ा सा काम करिए, फिर 40,000 एक बार आएगी, फिर थोड़ा काम करिए, फिर 40,000, ऐसे करते करते आपका घर जो है वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। कितने स्टेज में? 7 स्टेज में। 7 स्टेज कैसे? जैसे पहले नींव खुदी है, फिर नींव भरेगी, फिर दीवारें खड़ी होंगी, फिर छत भरेगी, फिर खिड़की दरवाजे लगेंगे, फिर प्लस्तर होगा। इस तरीके से कुल 7 स्टेज जो है वो उसमें रखी गई है। बहुत इजी है, समझेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखिए, महावीर प्रसाद मीना, सर आप पढ़ा रहे हो उससे आउट नहीं जाएगा क्या एग्जाम में? गारंटी मैं नहीं लेता, कोशिश हर शिक्षक करता है। सुनिए मेरी बात, एक शिक्षक कोशिश करता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो उनके नोट्स से आए, उस क्राइटेरिया के अंदर से आए, लेकिन एग्जामिनर का भरोसा मत कीजिए। अगर कोई शिक्षक आपसे ये लफ्ज कह रहा है तो आंखों पर पट्टी बांध के विश्वास मत कीजिए। अपने धैर्य से, अपने जो पेशेंस है, अपने मन से, अपने दिमाग से काम में लीजिए। नहीं, मन तो जो है भटक जाता है, दिमाग से काम में लेना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि शिक्षक ने जो बात कही है कि नहीं इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, आ गया, तो क्या करेंगे?
एग्जाम तो एक बार लगेगा, बार बार थोड़ी लगेगा। चलिए देखिए, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए, इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि कितनी है? तो मैदानी क्षेत्र में 1,20,000, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए टॉयलेट के लिए, ठीक है। 18,000 रुपए मनरेगा की तरफ से, मतलब जो मनरेगा कर्मचारी काम करने आ रहे हैं, खुद बनाता है, 18,000 रुपए मिल जाएंगे। 90 दिन तक मजदूरी करके प्राप्त कर सकता है, ठीक है। 70,000 का लोन ले सकता है। अगर इन सबको काउंट करें तो कितना होगा? सुनिए, देखिए, कुल उसको राशि मिल सकती है 2,20,000 की। कैसे मिलेगी? 1,20,000 तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिल जाएगा, ठीक है। फिर 18,000 रुपए मनरेगा के तहत उसको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए, ये कैसे मिल रही है राशि, इसको समझिए। ये राशि कैसे मिल रही है समझिए। कोई व्यक्ति अगर मकान बनाना चाहता है, उसके सपनों में है कि मैं जो है वो एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला जो है वो न्यारा बने, और ये कहता है कि नहीं, इस बंगले को मैं खुद बनाऊंगा, मेरे हाथों से मैं खुद बनाऊंगा। तो वो क्या करेगा? मनरेगा कर्मचारियों को नहीं बुलाएगा और खुद ही उसको बना लेगा। खुद बनाता है तो 18,000 रुपए उसको दे दिए जाएंगे। नहीं तो मनरेगा जो कर्मचारी है, जो काम करने के लिए आएंगे, सरकार उनको दे देगी, ठीक है। समझ गए? फिर देखिए, फिर यहां पर एसबीएम लिखा हुआ है। एसबीएम मतलब एसबीएम, यह है 12,000 रुपए। किसके लिए है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, 12,000 रुपए टॉयलेट के। लोन के तहत जो है 70,000 रुपए दिए जाएंगे। इतने पैसे से 2,20,000 में वो घर बन जाता है, छोटा मोटा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये जो है गणित आप लोग याद रखना। ये इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए है कि 26 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए, अभी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। 26 अक्टूबर तक आपके लिए जो है ये वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स है, जिसकी केवल 4 दिन के लिए थोड़े रेट डाउन की गई है, ठीक है। तो अवतरण दिवस जो है वो कल है हमारा। पहली बार ऐसा हुआ है संयोग से, दोनों दिन एक ही दिन आए हैं। छोटी दिवाली के दिन हमारा जो है जन्म दिवस रहता है, ठीक है, यानी कि मेरा रहता है। हमारा तो किसका रहेगा? हम, मेरा ही रहेगा। दो थोड़ी है, जुड़वा थोड़ी ना है, मेरा ही है। 449 जो है वो आपके लिए रेट रखी गई है, केवल 4 दिन के लिए, ठीक है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है, शहरी की हम लोग जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साल 2024 तक, 24 तक, डेट जो है 2 साल बढ़ चुकी है, शहरों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों को, झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्तियों को स्वयं का घर जो है वो उपलब्ध करवाना है। सरकार अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न बिंदु के तहत कार्य जो है वो करेगी। झोपड़पट्टी वासियों का पुनर्विकास करवाकर, ठीक है। तो इनके, सरकार अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न बिंदुओं के तहत कार्य करेगी। पहला, कि झोपड़पट्टी जो है, झोपड़पट्टी में रहने वाले उनको रिहैबिटेट जो है, मतलब पुनर्वास उनका वापस करवाएगी, ठीक है। झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं उनके लिए पक्का घर बनवाएगी। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी उपलब्ध, ठीक है। क्रेडिट लिंक मतलब, इसका मतलब है कि जो लो इनकम ग्रुप में है, मिडिल इनकम ग्रुप में है, या हाई इनकम ग्रुप में है। अभी जो पुरोहित साहब कह रहे थे, प्रेम सिंह राजपुरोहित जो कह रहे थे, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि जो ये ग्रुप है, इनके अंदर अलग अलग जो है इनको डिवाइड किया जाएगा। फिर देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में साझेदारी के साथ अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध करवाकर लाभार्थी के घर के निर्माण के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। ये सरकार के बिंदु हैं ताकि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सके, ठीक है। झोपड़पट्टी वाले हैं उनको पक्का घर दिया जाएगा। फिर जो लोअर, मिडिल और हाई इनकम जो ग्रुप है, इनके लिए आवास उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। फिर सब्सिडी भी इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे? शहरी में देख रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत शहरी लाभार्थियों की श्रेणी में सर्वप्रथम कौन होंगे? झोपड़पट्टी वाले। याद रखना, झोपड़पट्टी मतलब जिनके पास में, झोपड़पट्टी का मतलब क्या होता है? झोपड़पट्टी का मतलब यह है कि उनकी जो छत है ना, छत, वो पक्की छत नहीं है।
जब बारिश आती है तो छत टपकती है, बहुत परेशानी होती है भाई, बहुत परेशानी होती है। मतलब मुझे आज भी याद है, मैं अभी भी अगर अपनी भी बात करूं तो मुझे आज भी याद है कि हमारे जब दो दो कमरे हुआ करते थे, तो उन कमरों के ऊपर जो पट्टियां हुआ करती थी पत्थर की, उनमें से बीच में से पानी रिस रिस के आता था। ठीक है। तो हमारी जो माता श्री है वो क्या करती थी कि एक बड़ा सा पतीला लेकर उसके नीचे रख दिया करती थी, तो पानी टप 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 जो है उसमें टपकता रहता था, पूरे उस फर्श पे नहीं फैलता था, लेकिन वो पानी टपकता रहता था और हम लोग साइड में बैठे रहते थे। दो कमरों का जो है वो घर हुआ करता था। लेकिन अब जो है थोड़ा सा बना लिया है, मतलब दो तीन कमरे और बना लिए हैं तो रहने लायक हो गया है। इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, बस समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसकी तरह ही जो है वो अभी गुजारा चल रहा है। लेकिन चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं चल रहा है उनसे जाके पूछिए, गुजारा चल तो रहा है, जिनका नहीं चल रहा है उनसे जाके पूछिए। मैं गांधी जी का हमेशा एक कोट बड़ा जो है अपने मन के दिल के पास में रखता हूं। वो कोट ये है, पहला कोट तो ये था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो समाज के अंदर जो सबसे निचले स्तर पर है वो देखिए कि क्या आपकी द्वारा जो सोची गई बात है उस व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच पाया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं तो आपसे निम्न स्तर पर जो व्यक्ति हैं उनको देखिए कि जो चीज आपको प्राप्त है क्या वो उनको भी प्राप्त है। समझिए, तो वो आपसे निचले स्तर पर हैं, तो उनको देखकर आप खुश रहिए। खुश मतलब उनको देखकर खुश नहीं रहना है, अपनी स्थिति को देखकर खुश रहना है कि यार कम से कम अपने पास इतना तो है, उसके पास में इतना भी नहीं है। ठीक है, तो आपको संतोष जो है मिलेगा अपने जीवन के अंदर। इसी के लिए तो आदमी जीता है। ठीक है, चलिए, किसी शहर का ऐसा हिस्सा जहां लगभग 300 व्यक्ति या 60 से 70 परिवार बिना बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, वॉश एरिया, गंदगी भरे माहौल के अंदर रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, झोपड़पट्टी का नाम दिया जाता है। जहां पर 360-70 परिवार एक साथ रहते हैं, जहां पर कोई सुविधा नहीं है फिर भी रहते हैं, उनको झोपड़पट्टी जो है वो कहा जाता है। इस योजना के तहत सरकारी प्रयासों से इन घरों में रहने वाले लोगों को स्वयं का और बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध करवाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, इजी है, समझ रहे हैं आप लोग, कोई भी परेशानी नहीं है। कोई परेशानी हो तो पूछ लेना आप लोग। देखिए, इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों की सूची में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कम आय वाले समूह मतलब एलआईजी, ठीक है, लो इनकम ग्रुप, और मध्य आय वाले समूह एमआईजी, मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल है। वे परिवार जिनकी आय 3 लाख से कम है उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर मतलब बीपीएल की श्रेणी में, जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख के मध्य है उन्हें कम आय मतलब एलआईजी ग्रुप के अंदर, और जिनकी आय 6 लाख से 18 के मध्य है, ये 8 होना चाहिए 18 नहीं, 8 के मध्य है, उन्हें एमआईजी ग्रुप के अंदर जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो एलआईजी एमआईजी समझ में आ रहा है आपको? लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 3 लाख से कम, लो एलआईजी के अंदर 3 से 6, एमआईजी के अंदर 6 से 8। ठीक है, चलिए फिर देखिए, इनमें से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस योजना का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। एलआईजी और एमआईजी वर्ग केवल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मतलब उनको सब्सिडी दी जाती है। जब वो घर बनाते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सब्सिडी से लिंक कर दिया जाता है और वो सब्सिडी का पैसा उनके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और एलआईजी की पहचान करने के लिए व्यक्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट या एफिडेविट अपनी लोन एप्लीकेशन के साथ जमा करना होता है। मतलब एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं या फिर एलआईजी ग्रुप के अंदर हूं। एक लाभार्थी के संपूर्ण परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे, बेटियां शामिल होंगी। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी के परिवार में लाभार्थी या अन्य किसी के भी नाम भारत में कहीं पर भी कोई पक्का घर रजिस्टर ना हो। ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रकार का कोई भी घर जो है, ना पत्नी के नाम, ना पति के नाम, ना पत्नी के नाम, ना कोई अविवाहित बेटा है उसके नाम, या फिर कोई बेटी के नाम कोई भी घर नहीं हो, तो फिर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए,
अब इस योजना के विभिन्न फेज भी हैं, अलग अलग फेज हैं। इस योजना को लॉन्च करने के बाद से लेकर साल 2022 तक इसमें तीन फेज में काम किया जाएगा। ये तीन फेज होंगे, मतलब अब तो 2024 हो चुका है, तो 2024 तक तीन फेज में काम होगा। पहला फेज है यानी कि फेज 1, इसमें अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक, ठीक है, 100 शहरों के अंदर। फिर फेज 2 जो है वो अप्रैल 2000 शुरू से होकर 2019 तक, ठीक है। और तीसरी फेज जो है वो अभी चल रही है, अप्रैल 2019 से चालू होकर मार्च 2024 तक, ठीक है। ये तीसरी फेज है। तीन फेज हो गई, अप्रैल से शुरू हुई, ठीक है, अप्रैल 2015 से मार्च 2000, देखिए अप्रैल मई जून में योजना शुरू हो रही है। जून के अंदर, जून 2015 में योजना को लॉन्च किया गया, लेकिन उससे पहले ही जो है इसकी फेज शुरू कर दी गई है। अप्रैल 2015 से मार्च 2017, 2017 से 2019, फिर 2019 से लेकर अब 2024 तक वो चलेगी। तो तीन जो हैं वो इसके अंदर फेज हैं आवास उपलब्ध कराने के लिए। पहले के अंदर 100 शहरों में, फिर 200 शहरों का, और फिर संपूर्ण भारत में, ठीक है। चलिए समझ में आई ना आपको बात। ये फर्स्ट फेज 2015 से 2017, उसमें 100 शहरों के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या अदर कैटेगरी के अंदर है, उनको आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे, मतलब वो फेज कंप्लीट हो गया। दूसरा है 2017 से 2019, उसमें 200 शहरों के जो लोग हैं उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये फेज भी कंप्लीट हो गया। अभी तीसरा फेज चल रहा है। तीसरा फेज 2019 में शुरू हुआ और कब तक चलने वाला है? ये चलने वाला है मार्च 2024 तक। ये इसके तीन फेज जो है वो हो चुके हैं, ठीक है, इसके तीन फेज हो चुके हैं ताकि संपूर्ण भारत में। अब देखिए योजना के 4 कार्य क्षेत्र हैं। पहला, स्व स्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास। स्व स्थान मतलब इन सीटू, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरमेंट के अंदर इन सीटू को। इन सीटू क्या है? जैसे जानवर जो होते हैं, जीव जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, उनके लिए इन सीटू जो है लगाया जाता है। जहां पर वो रहने वाले हैं वहीं पर उनको आवास उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? इन सीटू कहलाता है। मलिन बस्ती पुनर्विकास जो है योजना, ठीक है, ये पहला कार्य क्षेत्र है। दूसरा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से, मतलब वही LIG MIG वो ग्रुप बनाया जाएगा। फिर है साझेदारी के माध्यम से, ठीक है, किफायती आवास। और फिर है लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण। जो भी लाभार्थी है वो खुद जो है घर को बना ले। ये जो है 4 इसके कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये इन सीटू वाला यही भाग जो है मैंने यहां पर लिख दिए हैं। वापस से वीडियो कोर्स आप लोग के लिए आ चुका है, मतलब 449 के अंदर आप लोग चाहें तो अभी भी जा सकते हैं, ऑलरेडी रेट डाउन कर दी गई हैं। आप लोग जो है जाकर ये ले सकते हैं कोर्स को। और जो टेस्ट सीरीज है पार्ट ए और पार्ट बी की, पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज है, उसकी रेट भी जो है वो 26 अक्टूबर तक डाउन की गई है, ठीक है। चलिए अब बताइए आपकी कोई प्रश्न हो। क्लास समझ में आई आपकी आज की? बताइए आज की क्लास जो है वो आपको समझ में आई? सुरेश मीना, जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। 1 सेकंड लगेगी यार, कितना टाइम लग जाएगा। चलो सब्सक्राइब करो। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और 2 कोर्स के बारे में बता रहा हूं। एक तो वीडियो कोर्स है EORO का पार्ट बी का, वो आपको जो है 4 दिन तक कम रेट में मिलेगा। फिर उसके बाद में पार्ट ए प्लस बी की टेस्ट सीरीज है, कल सुबह 11 बजे शुरू है। इसकी रेट भी 4 दिन के लिए कम की गई है, ठीक है। चलिए विक्की गोदारा, महावीर प्रसाद मीना कह रहे हैं ग्रेट थॉट है सर जी। अच्छा धन्यवाद सर। छुट्टी कितने दिन की है? छुट्टी कितने दिन की है? छुट्टी देखिए, एक तो आपकी कल की तो है ही, संडे है, तो 23, 24, 25, 26, ठीक है। 26 फिर है 27 की रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी 27 की। भैया दूज है, भाई दूज है उस दिन, और उस दिन जो है हमारे भाई दूज है, उसके अगले दिन से क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी फिर, ठीक है। यूट्यूब पर ही छुट्टी है। ऐप के ऊपर आपको धड़ाधड़ लेक्चर मिलते रहेंगे, धड़ाधड़। हो सकता है कि बीच में आपको पॉलिटी का कोर्स भी मिल जाए। अगर मान लीजिए कि कुछ ज्यादा ही लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं, अच्छे से रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो आपको हो सकता है कि पॉलिटी के भी लेक्चर मिलना शुरू हो जाए। बताइए आज की क्लास सुपर से ऊपर, प्रेम सिंह राजपुरोहित कह रहे हैं धन्यवाद। आपको समझ में आई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप लोग विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए।
सर व्हाट इज डिफरेंस 199, 149, 299? अच्छा सुनिए, सबसे पहले 149 वाले की टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। 149 वाली टेस्ट सीरीज जो है उसमें 10 टेस्ट रखे गए हैं। वो 10 टेस्ट पूरे के पूरे पार्ट बी के हैं, उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कहां से पूछेगा, और वो जो है बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर लिए जाएंगे 10 टेस्ट। यानी कि कहें कि बहुत अच्छे से मेहनत करके वो 10 टेस्ट बनाए जाएंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से मिल सके। वो पूरे के पूरे पार्ट बी के हैं। फिर हम लोग बात करें 299 की, वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मतलब आपके टॉपिक सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा उसमें तैयार करवाया जाएगा ताकि आप लोग एक बार पूरे के पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाए। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं 399 की, है ना, जिसकी रेट कुछ दिन के लिए डाउन की गई है। उसके अंदर पार्ट ए को भी शामिल कर लिया है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, तमाम टॉपिक जो है शामिल कर लिए गए हैं, और इसके साथ में पार्ट बी भी है। लेकिन पार्ट बी के जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं कि दूसरे टेस्ट सीरीज में सेम है, नहीं, हर टेस्ट सीरीज में आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए बनाए गए हैं, हर टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन नए बनाए गए हैं। ऐसे नहीं कि आपने जो है वो पार्ट बी की कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आपको वो क्वेश्चन किसी दूसरे में, हाँ कुछ ही क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, वो बात मान ली, क्योंकि अलग तो कहां से लेके आए, कुछ ही क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो नए बनाए गए हैं। ठीक है रामदेव जी, चलिए तो फिर जो है अब मुलाकात जो है वो अब तो दिवाली की बधाइयों के साथ में होगी। तो सभी विद्यार्थियों को दिवाली की शुभकामनाएं, और मुझे भी जो है वो आप लोग जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं, कल ही है। ठीक है, तो कोर्स वगैरह जो है आप लोग लीजिए। अभी जो है वो हमारा संस्थान जो है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको कैसे करके आगे बढ़ाया जाए। कोशिश जो है वो हो रही है, आप लोग के सहयोग की इसमें जरूरत रहेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा, और सभी विद्यार्थियों को वापस से हैप्पी दिवाली। चलिए, धन्यवाद।